विक्की जी, विक्की जी, आज जल्दी सो गए? अरे भाभी, आज आपने आने में लेट किया तो मेरी आंख लग गई थी। बैठिए आप। आपको तो पता ही है मोहित की हालत की, बस उनको दवा वगैरह देने में ही टाइम लग जाता है और वो सो जाएंगे, मैं तभी तो आऊंगी। भाभी, कहीं मोहित को हम पे शक तो नहीं हो गया? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे। और वो चाचा चाचा जी सो गए हैं? हाँ, उनको तो मैंने सुला दिया। ये चाचा ना बहुत खतरनाक है। ये ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यानी कब जाएगा यहाँ से, और इसकी वजह से ना मैं आपके आसपास भी नहीं भटक पाता हूँ। मैं समझ सकती हूँ। खैर छोड़िए, चाचा की बात को लेकर हम अपना मूड क्यों खराब करें। ये किसकी आवाज है? मोहित की आवाज तो नहीं है। ये क्या हो रहा है? और तू तो बड़ा संस्कार मुझे सिखा रहा था, और तुमको तो मैं बड़ा संस्कारी बहू समझ रहा था। कहता था इसे देख के मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अगर तू मोहित मोहित चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ करिए चाचा जी। आगे से ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज मोहित को मत बुलाइए चाचा जी, प्लीज। चुपचाप खड़ी रहो। मैं तुम लोग को ना अभी बताता। जल्दी आ। जी चाचा जी, क्या हुआ? देख देख, तू जिसे अपना दोस्त समझता था ना, वो बहुत बड़ा गद्दार है। और ये तो मैं अपनी संस्कारी बहू समझता था, मगर ये देख अपनी आंख से। मोहित, जैसा चाचा जी कह रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। मैं तो बस भाभी के दुख बांट रहा था। अच्छा, ऐसा दुख बांटा जाता है? उसके करीब जाकर। मैं तो ना तेरे चाल चलन और चरित्र से कल ही तुझ पे शक कर रहा था। अरे मुझे तो तुझे अब दोस्त बोलने में भी शर्म आ रही है। शर्म! तुझे मैंने अपना दोस्त समझकर अपने घर में पनाह दिया, और उसका नतीजा तू मेरा ही घर उजाड़ने के पीछे पड़ गया। धब्बा है तू दोस्त के नाम पे, धब्बा। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मोहित, भाभी को एक मौका दे दो। भाभी की इसमें कोई गलती नहीं। मैंने अपने स्वार्थ के चक्कर में उनको बहला फुसला के अपने जाल में फंसा लिया था। प्लीज मेरा भाभी को माफ कर दे प्लीज। चुप, अब तेरा हो गया तो निकल इस घर से, निकल। और आज के बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना। तू बोलता क्यों नहीं इसको? तूने जो गलती की है ना, ये गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। निकल मेरे घर से, निकल, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे। तूने जो गलती की है ना,
वो गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। और ये कभी मैं माफ नहीं कर सकता तुझे, समझी? निकल मेरे घर से। मुझे प्लीज माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। प्लीज एक मौका दे दो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। शांत रहो बहू, बहू कहीं नहीं जाएगी। रही बात तेरी, तो इसमें तेरी भी गलती है। तूने अजनबी इंसान को अपने घर में क्यों लाया? और बहू, तुम्हें भी चाहिए था कि थोड़े दिन के लिए तुम्हारे पति की तबीयत क्या खराब हो गई, तुम्हारा मन बदल गया। अरे वो ठीक हो जाएगा। औरत ना आदमी का आधा अंग होती है, अर्धांग नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें इसका साथ देना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए थी। औरत का जो गहना होता है ना, लज्जा, शर्म, हया ही उसका गहना होता है। और जिस औरत के अंदर ये नहीं होता ना, उसको वेश्या कहते हैं। मुझे माफ कर दो चाचा जी, मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए।